फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेष लग्न की कुंडली में यदि चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो किस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और चंद्रमा की 7वीं दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है, प्रथम भाव पे, तो किस प्रकार का दृष्टि का प्रभाव रहेगा। और फिर मैं बात करूँगा अचूक उपायों की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा आपके सप्तम भाव में स्त्री और रोजगार के भाव में अपने सामान्य मित्र शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, तुला राशि में। इस प्लेसमेंट का हम प्रभाव समझेंगे कि किस प्रकार का रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। आज इसी की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। ऐसे में आप स्त्री पक्ष में बड़ा सुख प्राप्त करोगे, क्योंकि ये जीवन साथी का भाव है। अगर स्त्री है आप तो आपके जीवन साथी पति का भाव है, यदि आप पुरुष है तो आपके जीवन संगिनी पत्नी का भाव है, और व्यापार और साझेदारी का भाव है। और सप्तम भाव वह भाव है जिससे लोग हमें किस प्रकार से देखते हैं, समाज में हमारी क्या छवि है, वो सप्तम भाव से देखा जाता है। प्रथम भाव से हम स्वयं को देखते हैं कि हम किस प्रकार के हैं, किस प्रकार का नेचर है, किस प्रकार का हमारा व्यक्तित्व है। परंतु सप्तम भाव से ये देखते कि समाज हमें किस प्रकार से देखता है, हमें अच्छा व्यक्ति समझता है, हमें बुरा व्यक्ति समझता है, हमारी क्या सामाजिक छवि है, वो हम सप्तम भाव से देखते हैं। आपका वैवाहिक जीवन उत्तम रहने वाला है। पति पत्नी के बीच में अटूट प्रेम रहेगा। एक दूसरे का आप मान सम्मान करोगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझोगे। आपका जीवन साथी शांत स्वभाव का, सुलझा हुआ, सुंदर, भावुक और आकर्षक होगा, क्योंकि शुक्र वैवाहिक सुख का कारक है और चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है। आप भरपूर वैवाहिक सुख और संतोष प्राप्त करोगे। आपका जीवन साथी आपके जीवन में समय समय पर सही मार्गदर्शन आपको देता रहेगा। आपको उसकी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए उससे सलाह मिलाकर चले तो आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे, उलझनों से बचोगे। क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी है चंद्रमा। चतुर्थ भाव माता, भूमि, भवन, वाहन के सुख की बात करता है। इसे हम सुख भाव भी कहते हैं। घरेलू जो शांति है, मानसिक शांति है, वो हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। अब चतुर्थ भाव का स्वामी आपके सप्तम भाव में आ गया है, तो आप विवाह के बाद भरपूर आपको सुख मिलेगा, सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि होगी। जो भूमि, भवन, वाहन का जो सुख है वो आपको विवाह के बाद आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी सुख सुविधाओं में, मानसिक शांति में विवाह के बाद वृद्धि होगी। और विवाह से पूर्व भी आप माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त करोगे। घरेलू वातावरण आपका अच्छा रहेगा। परंतु विवाह के बाद इन सुख सुविधाओं में और वृद्धि होगी, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा आपके सप्तम भाव में, विवाह के भाव में बैठ गया है। तो जो आपका व्यापार है वो भी विवाह के बाद और ग्रो करेगा। आपका अपने जीवन साथी से गहरा भावनात्मक लगाव रहेगा। आप उससे गहराई से जुड़े रहेंगे। हालांकि चंद्रमा की चंचलता के कारण आपका मूड
स्विंग हो सकता है, कभी कभी उतार चढ़ाव हो सकता है उसमें, और छोटा मोटा कहा सुनी देखने को मिल सकती है। वो सब जो है टेम्परेरी फेस होगा। सप्तम भाव व्यापार की बात भी करता है, साझेदारी की बात भी करता है। आपको तरल पदार्थों में, डेयरी के जो प्रोडक्ट्स है उसमें, होटल में, टूर एंड ट्रेवल्स में, फैशन में, गारमेंट्स में, या ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, या पब्लिक डीलिंग से जुड़े व्यवसायों में सफलता मिल सकती है। आपके लिए पार्टनरशिप में कार्य करना उत्तम रहेगा, फायदेमंद रहेगा। तुला राशि का जो चंद्रमा है वो आपको सामाजिक रूप से लोकप्रिय बनाता है। समाज में आपकी अच्छी छवि लोग देखेंगे, अच्छी छवि, लोगों के दिमाग में आपकी अच्छी छवि रहेगी। समाज आपको एक अच्छे व्यक्ति के रूप में देखेगा। आपकी बातचीत में सौम्यता रहेगी, और आप पब्लिक डीलिंग में जो जुड़े हुए व्यवसाय है, पब्लिक डीलिंग से जो जुड़े हुए व्यवसाय है वो या कार्य है, उसमें आप सफलता प्राप्त करोगे। क्योंकि जो चंद्रमा है ये पब्लिक में आपको लोकप्रिय बनाता है। क्योंकि ज्योतिष में हम चंद्रमा को रानी कहते हैं। और अच्छी रानी कैसी होती है? अच्छी रानी राजा से भी ज़्यादा जनता से जुड़ी रहती है। जो कार्य राजा नहीं कर पाता, लोग रानी के पास पहुंच जाते हैं अपनी फरियाद लेकर के, और रानी अपने स्तर पे उन समस्याओं को सॉल्व कर देती है। और सातवीं दृष्टि आपके प्रथम भाव पे पड़ रही है। प्रथम भाव आपके स्वयं का भाव है, आपका व्यक्तित्व का भाव है। आपकी सोच किस प्रकार की होगी, आपकी कद काठी कैसी होगी, आपका सोचने का तरीका, काम करने का तरीका कैसा होगा, ये सब प्रथम भाव से हम देखते हैं। तो सातवीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व को आकर्षक, दयालु और सौम्य बनाती है। आपके स्वभाव को शांतिप्रिय और न्यायप्रिय और शांत बनाती है। चंद्रमा की सातवीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व में एक सकारात्मक परिवर्तन यहाँ पे करती है। आपका हर कार्य सामाजिक एवं कानूनी दायरों में ही रहेगा। आप अपने सभी कार्यों को करते समय, चाहे व्यापार के कार्य कर रहे हैं या अपने दिनचर्या के कार्य कर रहे हैं, आप सामाजिक दायरों में और कानूनी दायरों में रह के ही अपने कार्य करना पसंद करोगे। क्योंकि आपको अपनी सामाजिक छवि बहुत प्यारी है। सामाजिक छवि को लेकर आप बहुत सतर्क रहने वाले हो। परंतु यदि आपका शुक्र नीच अवस्था में कन्या राशि में बैठा हुआ है या पीड़ित अवस्था में है या कमजोर डिग्री का है, तो सप्तम भाव का जो चंद्रमा है आपको सुंदर और भावुक जीवन साथी तो फिर भी देगा, लेकिन शुक्र नीच का या पीड़ित कमजोर होने के कारण वैवाहिक सुख में फिर कमी आ जाती है, या शुरुआती जीवन में जीवन साथी से तालमेल बिठाने में, सामंजस्य बिठाने में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। और जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी देखने को मिलती है। फिर पेट संबंधी समस्या, हार्मोनल समस्याएं हो जाती है, या स्किन से संबंधित समस्याएं हो जाती है। और व्यापारिक क्षेत्र में भी फिर छुपे हुए जो प्रतिद्वंदी है, जो विरोधी है, वो आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं।
परंतु यदि आपका शुक्र मजबूत अवस्था में है, जैसे आपके द्वादश भाव में मीन राशि में उच्च का होके बैठा हुआ है, या आपका शुक्र तुला राशि में ही बैठा हुआ है सप्तम भाव में, या आपके सेकंड भाव में दूसरे भाव में वृषभ राशि में बैठा हुआ है सब राशि में, तो शुक्र आपका मजबूत है, तो आपको कुछ भी परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपका शुक्र और चंद्रमा ये दोनों मिल करके आपके जीवन के लिए जो बहुत लाभकारी रहेंगे। आपका वैवाहिक जीवन और जो व्यापार का स्तर है वो बहुत उत्तम रहने वाला है। या शुक्र अपने मित्र की राशि में बैठो, बुध की राशि में बैठ जाए शुक्र आपके तृतीय भाव में मिथुन राशि में, बहुत बढ़िया है, अच्छे रिजल्ट देता है। और यदि आपका शुक्र पीड़ित है और आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, तो उसका आप उपाय करके भी अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। ऐसे में आप माता लक्ष्मी की पूजा करें, शुक्रवार के दिन सफ़ेद मिठाई का भोग लगाए, गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें और माता लक्ष्मी का पूजा करें। और शुक्रवार को सफ़ेद चीज़ों का दान करें, जैसे सफ़ेद वस्त्र, चावल, दूध, दही, चीनी और सफ़ेद मिठाई, इन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। गाय की सेवा करें, गाय की सेवा करने से भी आपका जो नीच का शुक्र है वो आपको नेगेटिव रिजल्ट में कमी करेगा। रोटी पर थोड़ा सा देसी घी और गुड़ लगाकर गाय को खिलाएं, उससे आपके जो शुक्र के जो नीच के प्रभाव है वो आपको कम मिलेंगे। जीवन साथी का मान सम्मान करें, साफ सफाई रखें, आप अपने को साफ सुथरा रखें। परंतु यदि आपका शुक्र मजबूत है तो आपको वैवाहिक जीवन का पर्याप्त सुख मिलने की गारंटी है। और यदि आपका चंद्रमा कमज़ोर डिग्री का है, सप्तम भाव में बैठा हुआ है पर डिग्री कमज़ोर है, तो आप उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए शिव जी की पूजा कर सकते हैं। सोमवार के दिन कच्चा दूध और जल शिवलिंग पर चढ़ाए, मिठाई का भोग लगाए, फूल अर्पित करें। इससे भी आपका चंद्रमा जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। या मोती धारण कर सकते हैं आप, क्योंकि चंद्रमा पे यदि चंद्रमा कमज़ोर है या पीड़ित है, किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो आप ये शिव जी की पूजा करके चंद्रमा के अच्छे रिजल्ट यहाँ पे सप्तम भाव में प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।